यावर रामचंद्र जी की जय। नृभुज बल विधु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। वह भाट जो है हाथ उठाकर कह रहे हैं, हे राजाओं श्रवण करो कि नृभुज बल विधु, राजाओं का जो भुजाबल है यह चंद्रमा के समान है और यह शंकर जी का जो धनुष है राहु के समान है। गरुड़ कठोर विदित सब काहू, यह बड़ा भारी है और बड़ा कठोर है। कैसा है? बहुत भारी है और बहुत कठोर है। विदित सब काहू, इस बात को सभी लोग जानते हैं। रावण बाण महावट भारे, देख सरासन गवाई सिधारे। रावण और बाणासुर यहाँ आए तो थे, पर इस धनुष को देखकर और प्रणाम करके चले गए, अर्थात इसका बल बहुत अधिक है। रावण और बाणासुर जैसे श्रेष्ठ वीर भी यहाँ से चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। सोई पुरारी, वही शंकर जी का यह धनुष है। कोदंड कठोरा, बड़ा कठोर है। राज समाज आज जो तोड़ा, जो इस राजाओं के समाज में इस धनुष को तोड़ देगा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। त्रिभुवन जय, उसकी तीनों भुवनों में जय जयकार हो जाएगी और उसको वैदेही प्राप्त हो जाएगी। बिनहि विचार नहीं किया जाएगा कि वह लंगड़ा है कि कैसा है, ऐसा कोई विचार। उसके पास कितने राज्य हैं इसका विचार, बस धनुष टूट जाए उसके साथ उसका विवाह, यही है। सीए स्वयंवर देखिए जाई। अब आप बताइए स्वयंवर रहा क्या? चाहे कर भी जानकी जी किसी को वरमाला नहीं पहचान डाल सकती। समझे कि नहीं आप? कि बिना ही विचार, यदि धनुष टूट गया तो बिना विचार किए, कोई विचार नहीं किया जाएगा। बिना ही विचार बरई हटते ही, हटकर उसी के साथ शादी की जाएगी। किसके साथ? जो इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ बिना विचार किए हुए, एक क्षण का भी विचार नहीं किया जाएगा। उसकी अच्छे या बुरे गुणों को बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। जबरदस्ती से जानकी जी का विवाह किसके साथ होगा? उन्हीं के साथ होगा जो धनुष तोड़ देगा। तो सीय स्वयंवर, स्वयंवर नाम बस रहा, स्वयंवर है क्या? क्योंकि चाहकर भी जनक लली किसी को वरमाला नहीं डाल सकती। ये कैसा स्वयंवर? जो उठा लिया वही ले जाए। ये प्रण विवाह है। कैसा विवाह है? प्रण है कि ऐसा प्रण कर लिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये प्रण विवाह कहा जाता है। तो प्रण पर आधारित विवाह है। इस प्रकार से वीरों को कसौटी पर कसा जा रहा है कि कौन इतना वीर है। जी सुन पन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। अच्छा देखिए, आप विचार करिए इस विषय पर। मार्मिक प्रसंग ही है, जितनी व्याख्या की जाए कम ही। किसी भी राजा ने जानकी जी को देखा था? जानकी जी को किसी भी राजा ने नहीं देखा। देखा किसने है? राम जी ने पुष्प वाटिका में देखा। और सब राजा लोग आतुर हो रहे हैं कि जल्दी से वो ना तोड़ दे, नहीं तो मुझे जानकी जी प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो लोग अभिलाषा कर रहे हैं, और जो देख चुके हैं वह राम जी अभिलाषा कर रहे हैं। वो जैसे के तैसे हैं। और जबकि होना क्या चाहिए, जैसे आपको कोई वस्तु बड़ी प्रिय लग रही है और उसकी कीमत लगाई जा रही हो, तो सबसे पहले तो आप ही कहेंगे भैया ये तो मुझे ही चाहिए, और क्योंकि मैं इसका प्रिय है और मैं इससे पहले देख चुका हूँ, अच्छे से चला चुका हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कि जो राम जी महाराज जानकी जी को देखे वह नहीं उठे। कि क्यों तुम्हें राम जानकी जी प्राप्त नहीं करनी है क्या? कि नहीं, बात ये नहीं है, क्योंकि आप कथा में ये भूल जाते हैं कि मुझ में और जानकी जी में कोई अंतर ही नहीं है। क्या नहीं है? गेरा अर्थ जल
सम कहियत भन्न न भिन्न बन्नहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। सभी लोग अभिलाषा कर रहे हैं कि हमें जानकी जी प्राप्त हो, पर भगवान राम और जानकी जी में तो कोई अंतर ही नहीं है। यह कथा है, कथा में अंतर बताया जा रहा है, वास्तविकता में राम और जानकी एक ही है। क्या है? जैसे कहा जाए कि एक समुद्र है कि लहर है, चाहे आप समुद्र कहिए, चाहे लहर कहिए, चाहे जल कहिए, चाहे पानी कहिए, एक ही चीज़ है। उसी प्रकार राम कहिए चाहे जानकी कहिए, दोनों एक ही है। क्या है? यह लीला बताई किस लिए जा रही है कि इसके अनुमोदन करने से, कथा इस प्रकार से संतों ने बनाई है कि इसके अनुमोदन करने से, इसके चिंतन करने से मनुष्य के हृदय के विचार जो विकार है वह नष्ट हो जाए और विचार प्रस्फुटित हो जाए। क्या हो जाए? विचार प्रस्फुटित हो जाए कि संसार में जो बहुत कठोर धनुष है वह है अहंकार का धनुष। अहंकार किसी से टूटने वाला नहीं है। तो सबरे लोग सुनी पन सकल भूप अभिलाखे भटमानी अतिशय मन माखे, मन में माख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब तो जल्दी मेरा नंबर आए और मैं तुरंत से उठा लीजिए। परिकर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। परिकर बांध कमर कस के ऐसे ऐसे करते हुए उठते हैं, इष्ट देवों को प्रणाम करते हैं। जैसे किसी राजा का इष्ट देव है गणेश जी, गणेश जी को प्रणाम कर रहे कि हे गणेश भगवान आप इस धनुष को तोड़वा दीजिए। तो अन्य राजा लोग जो गणेश जी के सेवक को कह रहे हे गणेश भगवान इनके द्वारा यह धनुष ना टूटे। तो जिसकी बहुमत है उसकी सरकार है। तो ज़्यादा कौन कह रहे हैं? जो बैठे राजा वो ज़्यादा कह रहे हैं। तो भगवान गणेश जी स्वयं स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो वही इतने लोग कह रहे हैं इन्हीं की बात विचार की जाए, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। क्या किया? उन्होंने कहा भैया हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते जी। से धनु धरही उठई न कोट भात बलु करही। तमक कर उठते हैं, फिर नहीं उठता है तो उसको नीचे देखते हैं। ताकी माने तकते हैं, नीचे ताक रहे हैं। तक इससे वह धनु धरही, शंकर जी ही धनुष पकड़े हैं। बूढ़ा रूप में शंकर जी क्या पकड़े हैं? किसका धनुष है बताइए? शंकर जी का धनुष है। शंकर जी स्वयं उस धनुष को पकड़े हुए हैं। एक बात। दूसरा, नृपभोजवल विदुषे धनु राहु। जब रावण कुंभनिशी को बचाने के लिए जा रहा था तो उसने राहु से कहा कि हे राहु इस धनुष पर बैठ जा, ये धनुष उठना नहीं चाहिए। तो राहु कहने लगा कि महाराज कब तक बैठना है? कि जब तक यह राजा जनक न कह दे कि सब अपने घर चले जाओ तब तक बैठना है। कब तक बैठना है? अर्थात शंकर जी पकड़े हैं उस धनुष को। उस धनुष के ऊपर कौन? राहु बैठा है। और यह जानकी जी किसकी पुत्री? पृथ्वी की। किसकी पुत्री? पृथ्वी की। तो पृथ्वी तो सहायता करेगी ही। आगे की अर्धालियों में इस बात को अच्छे से कहा जाएगा। उठई न कोटि भांति बल करही, बहुत प्रकार से बल लगाते हैं। अब यह नहीं कह सकते कि कोई बूढ़ा पकड़ा है, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये देखो उठ नहीं रहा है तो बहाना मार रहा है, इस प्रकार लोग कहेंगे। इसलिए कोई यह नहीं कहता है कि कोई वहाँ पर पकड़ा है मुझे दिख रहा था, इस प्रकार का कोई कहने वाला नहीं है जी। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महेश न जाई। जो सज्जन लोग थे, जो जानते थे, उन्होंने तो बस भैया धनुष को प्रणाम कर लिया कि भैया हम इस धनुष के पास अब जाने वाले, क्योंकि हम जान गए हैं कि जानकी जी का विवाह किससे होना है? राम जी से होना है, वही उनके योग्य हैं। हम इस आपत को मोल लेने वाले नहीं हैं। तमक धरई धनु मूड़ नृप, उठई न चलई लजाई।
मनहु पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा तमक की धरा ये धनु मूढ़ नृप। देखिए कितने मूर्ख राजा लोग हैं, तमक कर उस धनुष को पकड़ते हैं, उठ ही न चल ही लजाई, और जब नहीं उठता है तो लज्जा खाकर चले जाते हैं। मन ही पाई बट बाहुबल, ऐसा लग रहा है कि जितना बल लगाओ इतना वो धनुष भी बल लगा रहा है। अधिक अधिक है गरुआई, अधिक से अधिक भारी हो रहा है, उठ तो किसी से रहा ही नहीं है जी। भूप सहस दस कई वारा लगे उठावन डरई न टारा। तब 10,000 राजा एक साथ उसे उठाने लगे। अब 1,000 एक साथ कैसे उठाने लगे, सबसे तो उठा नहीं, तो कहीं अब विवाह तो जानकी का करना ही पड़ेगा, तो कहीं भैया सभी लोग हाथ लगाते हैं, उठ जाएगा, आखिरी में युद्ध कर लेंगे, जो जीत जाएगा वो जानकी जी को ले जाएगा। तो बात आश्चर्य की यह है कि अब इतना छोटा धनुष है, उसे एक 10,000 लोग हाथ कैसे लगाएंगे। तो हाथ कैसे लगा रहे हैं कि जिस प्रकार लोग हाथ लगाते हैं उसे उसे वो बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो लोग उसे उठा। अद्भुत है शंकर जी का धनुष, अद्भुत तो होना ही है कि भूप सहस दस एक ही मारा लगे उठावन टरईना। अरे भैया उठ ही नहीं रहा है जी। डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। शंकर जी का धनुष उसी प्रकार नहीं उठता है जैसे कामी प्रलोभन दे रहा हो और सती स्त्री का धर्म नहीं डोलता है। यदि धर्म ही डोल गया तो फिर सती स्त्री कहाँ रही। अर्थात कामी पुरुष प्रलोभन दे, और जिस प्रकार सती अपने धर्म पर अडिग रहती है, उसी प्रकार से वह धनुष अपने में अडिग है, और राजाओं का जो बल है वो प्रलोभन है कामियों जैसा जी। सब नप भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। कैसे उपहास के योग्य हो गए कि जैसे कोई सन्यासी बना हो और वैराग्य ना हो। क्या ना हो, जैसे कह रहा है कि अच्छे जटाएं रख लिया हो, अच्छी बहुत अच्छा शरीर में धारण भस्म लगा लिया हो और हृदय में सन्यास ना हो, तो उस प्रकार से उपहासी है। आजकल कलयुग में ऐसी लीला बहुत देखने को मिलती हैं। जैसे कई ये घर किसका है, ये आश्रम किसका है, ये मौनी बाबा का है, ये दिन भर हल्ला होता है। आप समझ गए होंगे भाव क्या है। कई यह किसके बालक है, कई ब्रह्मचारी जी के बालक है। अरे भैया कौन सा ब्रह्मचर्य है कि बालक इतने हो रहे हैं। अर्थात कई यह राजमहल जैसा घर किसका बना है कि सन्यासी महाराज का महल है। जब तुम्हें सन्यास ही लिया है तो महल क्यों बनवाए। अर्थात अब मर्म की बात यह है कि लोग सच नहीं समझते। क्या नहीं समझते, यह जो लोगों को धोखा दिया जा रहा है, कैसा सच्चा धोखा है। आप इस बात को समझिए, सच्चा ज्यादा गति किसकी नष्ट होती है, आप इस बात को समझिए। भरत जी महाराज कहते हैं कि धर्म दूही बेचई वेद धर्म दूही ले ही। जो वेद को बेचते हैं, वेद को क्या करते हैं, एक कथा करानी है कि भैया 1 लाख रुपया लगेगा तब कथा होगी, तो 1 लाख में कथा बिक गई कि नहीं। बेचई वेद धर्म दूही ले ही, धर्म के रूप में लोगों को दूह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माने लोगों से निकाल रहे हैं पैसा और धर्म को दूह रहे हैं। यह गति नष्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, कथा दान की चीज है, बेचने की चीज नहीं है। कभी भी कथा को बेचना, और आप, मुझे बड़ा हर्ष है, आप सबको बड़ा दुख होगा, पर मुझे इस बात का बड़ा हर्ष है कि मैंने कभी भी कथा नहीं बेची। आप कोई भी कर्म करवा लीजिए, किसी भी बात का मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि इतना पैसा देना ही पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने ये नहीं सिखाया। मेरे गुरुजी ने कहा, इसलिए मेरे पास जो ज्ञान है गुरु की कृपा से विमल है। क्यों? गति नष्ट नहीं हो रही है, जैसा हूँ अभी तक बना हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग कथा के नाम पर लोगों को बेच रहे हैं, धर्म के नाम पर क्या वेद को बेच दे रहे हैं। आज कथा कराइए बड़े बड़े कथा प्रवक्ताओं से, 17 लाख, मैं नाम नहीं लूँगा, 17 लाख उसकी कीमत है। अभी आए थे कुछ दिन पहले। अभी इसका अर्थ क्या है? आदमी ने अपनी जो है बुद्धि से सोचना ही बंद कर दिया है। बुद्धि से सोचना, अब लोग जैसा कह देते हैं उसी को लोग मानते हैं। और जो आए थे अंग्रेज, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। कैसा देश है ये? भेड़िया धसान है। एक चलता है उसी के पीछे लोग चलने लगते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी गत हो। अब इसका कई कलाकारी मैंने देखी। कुछ समय था जब गुरुवार का दिन साईं बाबा का व्रत चलता था। इतनी पुस्तकें अभी रखी हैं, जहाँ जाओ साईं बाबा का उद्यापन है, इतनी पुस्तकें हैं। फिर कुछ दिनों ट्रेंड चला किसका? शनि जी महाराज का, जबकि वास्तविकता में भगवान श्री हनुमान जी से 7 हाथ दूर और 10 हाथ दूर रहना चाहिए। किससे? शनि महाराज से। आद्य गुरु श्री स्वरूपानंद जी महाराज जो है इस बात को कहे थे, लोगों ने विरोध कर दिया, बहुत गलत बात है, स्त्रियों ने क्या क्या नहीं किया, पर उन्होंने बड़ी मर्म की बात कही थी कि शनि के पास जो स्त्रियां जाती हैं उनने अपने जीवन में दुख लिख लिया है। शनि के ऊपर तो स्त्रियों की छाया नहीं पड़नी चाहिए महाराज। स्पष्ट कहा गया है कि शनि को छूती हैं, जल चढ़ा रही हैं, तेल चढ़ा रही हैं, दियावत्ती कर रही हैं, शनिवार का व्रत कर रही हैं, खुद तो भोग रही हैं, घर वालों को और परेशान कर रही हैं। क्यों? ये ट्रेंड चलता है। क्या चलता है? और इस बात का कहीं पशुपति व्रत कर लीजिए और आप जो है भगवान की पशुपति व्रत कर लीजिए, कामना आपकी पूर्ण हो गई। अब जिसके भाग्य में लिखा ही नहीं है कामना पूर्ण होना, उसने पशुपति व्रत कर लिए, उसकी तो शंकर जी से श्रद्धा ही हट गई। हटी कि नहीं? आप बताइए। आप इस बात पर विचार करिए कि आपने कहा कि हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, और आप 4 पशुपति व्रत कर लिए और नौकरी नहीं लगी, तो आपकी शंकर जी से ही श्रद्धा हटी। हटेगी कि नहीं हटेगी? अर्थात आप धर्म की मीमांसा को समझिए। धर्म की मीमांसा यह नहीं है जो आपको दिखाई जाती है। धर्म बड़ा ही गूढ़ है। कैसा है? धर्म का तत्व बड़ा ही गूढ़ है। अच्छे अच्छे बिरले संतों के मन में नहीं आया, जिनके माता पिता छाया हरियाली के नीचे जब क्या करते हैं, विवाह करते हैं, उसके बाद जब रमण करते हैं, पुत्र आता है तो उसके मन में स्वयं लज्जा आ जाती है। यह लज्जा कहाँ से आ रही है? उस धर्म के अंकुश से आ रही है। इसलिए वह माता पिता के सामने बोलता नहीं है, वो मुंह नहीं खुलता है। क्यों? वह पैदा ही हुआ, उसका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म हुआ है वो धर्म के छाया में हुआ है। किसकी छाया में हुआ है? और नहीं तो आज के जो धर्म की छाया में पुत्र नहीं होते, पिताजी से कहते हैं कि पिताजी बनाइए, हम दोनों साथ में भोग करते, थोड़ा ले लें। तो कहने का अभिप्राय है कि कामनाओं से भगवान को मत पूजिए, भावनाओं से भगवान को पूजिए, क्योंकि कामनाएं कभी भी तृप्त करने वाली नहीं है। भगवान ने जो दिया है उसमें ही सुखी रहिए, क्योंकि इस संसार की सारी स्त्रियां और सारा धन भी एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता। यह वेदों का प्रमाण है, ऐसा वेदों में लिखा है जी। तो कहा कि सभी लोग स्त्रियों को कामी वचन, सती मनु जैसे, सती के मन में जैसे कामना नहीं जागती क्योंकि वो धर्म पर अड़िग है, उसी प्रकार वह धनुष उठ नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? सारे लोग उपहास के पात्र हो गए। जैसे आज के जो भक्त हैं उपहास के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? उनकी भक्ति कैसी है? जैसे थोड़ा सा क्या परसा गिरे तो क्या झोरा बह जाए, कितने दिन बहेगा? झोरा कितने दिन बहेगा? 2 दिन 3 दिन। और भक्ति ऐसी हो कि सदा रहे। क्या रहे? उसका नाम भक्ति है। नहीं तो बगुला भक्ति क्या किस काम की? बताइए। बगुला भी भक्ति करता है पर उसका कोई कारण नहीं है। धर्म की मीमांसा समझिए और भगवान को इस जीवन के लिए, इस संसार के लिए मत पूजिए। इस संसार के लिए भगवान को नहीं पूजना चाहिए।
भगवान को इसलिए पूजिया कि हे प्रभु अब हमारा कल्याण कीजिए, यह संसार तो हम जैसे तैसे पार कर ही लेंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, पर इस संसार से तो हम पार हो जाएंगे, अब भवसागर से आप पार कीजिए। जी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरवस हारी। अब राजा लोग कीर्ति विजय बड़ी वीरता की हम बड़े वीर हैं, यह सब गुण उस धनुष के हाथ गवा कर चले आ रहे हैं। अब लज्जा मनु किए हुए राजा लोग सब जो हैं आ रहे हैं। जी। श्रीहत भय हारे राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। श्रीहत भय हारी ही राजा, राजा सभी लोग श्रीहीन हो गए, अब किसी के मुख में वो कांति चमक ही नहीं। बैठे निज निज ना जाई समाजा, सब नीचा मुंह करके बैठे हुए हैं। जी। सब लोग भार के बैठ चुके हैं। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, राजाओं को देखा कि राजा तो सब भैया खत्म है, सब राजा लोग अब उठने वाला नहीं है, तो बोले बचन रोष जनुसाने, गुस्से में सान कर वचन बोले। कैसे बोले? गुस्सा आया नहीं जनक जी को, जनक जी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप इन्हें साधारण मत लीजिए। गुस्सा जैसा इन्होंने व्यवहार किया, कैसा किया? जैसे कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। अब भैया लक्ष्मण लक्षण धाम, क्रोध करना लक्षण है, क्रोध आना लक्षण नहीं है, क्रोध करना लक्षण है। क्रोध करने से यदि कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है और आप क्रोध दिखा दीजिए तो चुप हो जाएगा, तो वहाँ क्रोध लक्षण हो गया। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि लक्षण सम्य है। तो यह श्री जनक जी महाराज क्रोध कर रहे हैं, इन्हें क्रोध आया, ये लीला कर रहे हैं, ये भी तो चतुर है। जी। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। दीप दीप के जो राजा थे वो आए, हमने यह प्रण किया था कि यहाँ पर जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता जी का वरण करेगा। इसको सुनकर आए, हमने किसी को बुलाया नहीं है, और जिसे बुलाया है वह विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र जी महाराज के पास विशेष चिट्ठी गई थी, अन्य किसी के पास कोई पत्रिका नहीं गई। जी। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े धनुज इस समाज में आए, और विपुल वीर आए रणधीरा। अब देखने के लिए आए हैं या उठाने के लिए आए हैं, अपना अपना भाव है, पर उस सभा में सभी लोग समुपस्थित थे। यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि इसको विशेष रूप से लोग देख रहे थे। भारत में उस समय 2 शक्तियाँ थी, एक जनक और दूसरा दशरथ। इसलिए पूरा विश्व इस विषय को जानना चाहता था कि अब आगे की रणनीति या राजनीति में कैसा पहलू जुड़ रहा है। इस भाव को देखने के लिए सभी छोटे छोटे राजाओं ने अपने गुप्तचर आदियों को भी भेजा था। जी। कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनहार विरंच जनु, रच्यो न धनु दमनीय। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि कुंवर मनोहर, देखो जानकी कितनी मनोहर है, विजय बड़ी, और इतनी इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। कीरति अति कमनीय, और कितना यश चाहिए, इससे बड़ा यश फैलने वाला नहीं है, तीनों लोकों में उसका यश छा जाता। पर पावनहार विरंच जनु, रच्यो न धनु दमनीय। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि विधाता ने इस धनुष को तोड़ने वाला किसी को बनाया ही नहीं है। देखो बोल भी रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं कि राम जी को क्या औकात की ब्रह्मा बनाए। ब्रह्मा के पिताजी हैं राम जी, क्या है? ब्रह्मा के पिता है ना। राम कौन है?
ब्रह्मा जी के पिता है कि जासु अंश उपजे गुण खाना, अगणित ब्रह्म विष्णु भगवान। उसके एक अंश से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न हो जाते हैं। वो आद्य शक्ति राम है, तो उसे क्या ब्रह्मा बनाएगा? ब्रह्मा को खुद राम जी ने बनाया है। तो यह कह भी रहे हैं तो कितने अच्छे ढंग से कह रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। क्या है? सच बोल रही वाणी जी। कहो काहे लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे भैया ये बताओ किसको यह लाभ अच्छा नहीं लग रहा है? काहू न शंकर चाप चढ़ावा। आप तो यह बताइए शंकर जी का जो धनुष है, कोई चढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्यों जी? रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई। अरे भैया रहा, अरे इसे उठाना चढ़ाना तोड़ना तो छोड़ दो। तिल भर भूमि न सके उठाई, धरती से तिल भर भूमि नहीं उठा सकी। क्यों? क्योंकि यह पुत्री है किसकी? धरती माता की पुत्री है। धरती जी उस धनुष को पकड़े हुए है। माता जी का मन उदास देखती है धरती माता कि देखो अब जानकी जी मुंह कुम्हला रहा है, तो जान जाती है कि इसके साथ ही शादी करना नहीं चाहती, तो और कस के पकड़ लेती है। और इस संसार में इतना बड़ा योद्धा कोई नहीं है कि धरती से उसे छुड़ा सके जी। अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। अब जनि को माखे भट मानी, अब कोई अपने आप को वीर मत कहना। वीर विहीन मही में जानी, मैं जान गया ये जो धरती है वीरों से खाली हो गई है। अब धरती पर कोई वीर नहीं है। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाहु। चलो भैया सब अपने अपने घरे चले जाओ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जानकी का विवाह नहीं लिखा। अरे ब्रह्मा की क्या औकात की जानकी का विवाह लिखी? अरे भैया, अर्थात कितने अच्छे से सच बता दे रहे हैं जनक जी महाराज कि ब्रह्मा नहीं लिख सकता। ब्रह्मा की इतनी योग्यता नहीं है को जानकी जी का विवाह लिख दे कि तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, सब अपने घर चले जाओ। यह सुना राहुल ने प्रणाम किया कि बहुत अच्छा, ड्यूटी छूटी चल दिया। सबसे पहले कौन भागा? राहु। क्यों? राहु को किसने बिठा रहा था? रावण ने बिठा रहा था। रावण कह के गया था कि जब जनक जी कह दें कि सब अपने घर चले जाओ तो तुम भी चले आना। जब सुना कि आज जनक जी ने कह दिया कि सब जाओ, तो राहु कहने लगा महाराज हम पहले ही चलें, और चला गया जी। सुकृत जाई जो पन पर हरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो मेरा पुण्य चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पुण्य चला जाएगा। प्राण छोड़ दिए आदमी का तो पुण्य चला जाता है। और कुंवारी कुंवारी रहें का करऊं, अब भैया मेरी पुत्री तो कुंवारी ही रहेगी, अब मैं क्या करूं? रोने लगे जी। जो जनते बिन भटे भुवि भाई, तो पन करे हो तऊ ना साई। जो जानते हो, यदि मैं यह जानता कि धरती वीरों से खाली हो गई है, तो ऐसा प्रण करके अपनी हंसी क्यों करता है? मैं रहते हुए हंसी का कार्य कर दिया। मेरी तो दुनिया में उपहास हो गया। क्या हो गया? मैं मजाक का पात्र बन गया। लोग मेरे नाम पर मजाक करेंगे। करे जनक जी ऐसे थे जी। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। जब जनक जी महाराज के ऐसे बड़े करुण दुख से भरे हुए वचन सुने, तो देख जानकी भय दुखारी। जो जनकपुर के नर नारी थे वो जानकी जी को देखकर क्या हो गए? दुखी हो गए जी। मोखे लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नयन सिरोए। माँ के लखन कुटिल भई भों है। अब यह बात सुनी कि धरती वीरों से खाली हो गई, तो लक्ष्मण जी की आंखें कैसी हो गई? लाल हो गई हैं, भों है तन गई हैं। और रद पट फरकत नयन रिसो हैं, और उनके जो हैं ओंठ फड़कने लगे। क्या हो गए? फड़कने लगे। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद
संकट मोचन कृपा निधान। कहीं न सकत रघुवीर डर। अब राम जी से डर रहे हैं कि इनके सामने बोलना ठीक भी नहीं है। वो बचन लगे जनुवान, और ऐसे बाण जैसे बचन लगे थे, सहन नहीं हुए। क्या नहीं हुए? नाई राम पद कमल सिर। भगवान राम जी के चरणों में सिर नवाया कि अब क्षमा करना। वो बोले गिरा प्रमाण, और बड़ी ही वीर रस भरी वाणी में श्री रामचंद्र जी महाराज को प्रणाम करके लक्ष्मण जी बोले। क्या है यहाँ से जो प्रसंग है, श्रृंगार की कलियां छूट गई। अब यहाँ से जो है वीर रस आएगा। कैसे रस का सृजन है? वीर रस है। अब यहाँ से जो वाणी है वो वीर रस में सुनेंगे आप सब। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, साधु समाज प्रयाग की जय, काशी पावन धाम की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में आचार विचार शुद्ध हो। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर